नमस्कार दोस्तों, एनटीए द्वारा नोटिस जारी हो गया है CSIR यूजीसी नेट का। ठीक है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट भी स्टार्ट हो चुका है और कब डेट है वो सारी चीज़ें इसको जो है नोटिस में बता दी गई है। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, ये जो है आपको पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अप्लाई डेट कब है। ठीक है, इसका अप्लाई डेट यदि हम लोग देखें तो 27 मई से आपका 19 जून तक अप्लाई डेट रहेगा इसका। और लास्ट डेट रहेगा, मतलब लास्ट एकदम पेमेंट करने के बाद आपको डेट मिलेगा 20 जून रात के 11:50 तक। ठीक है, करेक्शन करने की डेट इसमें, यानी कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन उसमें सही करने के लिए आपको 22 जून और 23 जून को आपको समय दिया जाएगा। और बाकी इसका एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जो है ये बाद में आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब सॉरी, एग्जामिनेशन डेट की बात नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ सिटी की बात मैंने किया कि एग्जामिनेशन आपकी सिटी जो है अब बाद में आपकी जो है वेबसाइट में अपडेट की जाएगी। बाकी इसका एग्जामिनेशन जो डेट है यहाँ पास ये बता दिया गया है कि 17 और 18 जुलाई को आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा एग्जाम में, 180 मिनट है, यानी कि 3 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहले शिफ्ट में आपका जो है 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। दूसरा शिफ्ट आपका जो है 3 बजे से 6 बजे तक का रहेगा। ठीक है, अब डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड प्रोविजनल आंसर कीज जो है एग्जाम का, वो तो बाद में वेबसाइट पे आपको अपडेट किया जाएगा। अब आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रहेगा। टोटल टेस्ट पेपर कितने होंगे आपको, 5 रहेगा, जिसमें पहला आपका केमिकल साइंसेस है, दूसरा में आपका अर्थ है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस आपका रहेगा, थर्ड आपका है लाइफ साइंसेस यानी कि जीवन विज्ञान, फोर्थ आपका जो है मैथमेटिकल साइंस और फाइव्थ आपका है फिजिकल साइंस आपका रहेगा। और बाकी इसका वेबसाइट की बात करें तो आप लोग यहाँ पास नोटिस में देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेट वगैरह कि कब कब अप्लाई होगा और कितना एग्जाम ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, अब ऐसे और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी, इसका एज लिमिट्स क्या है और फॉर्म फीस क्या है, वो सब भी देखते हैं। तो वो सब जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, लेकिन मैं आपको जो है अलग से शॉर्ट में एक जगह समरी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में फ़ायदे देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं इससे। ठीक है, तो आप लोग फ़ायदा इससे देख सकते हैं कि फेलोशिप राशि, यानी कि पहले यहाँ पास जो है 2 साल जो है आपको 31,000 रुपये प्रति माह पेमेंट दिया जाएगा, और इसमें जब मतलब बेसिक पेमेंट आपका रहेगा, और बाकी इसमें HRA वगैरह सब जुड़ के आपका जो है 35,000 प्लस HRA। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपको जो है 35,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। दूसरा इसमें फ़ायदा है कि CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद आप भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट्स आपका रहेगा कि NET और JRF पास छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि IIT, IISc, NIT, CSIR लैब्स में आपको जो है PhD या रिसर्च प्रोग्राम में प्राथमिकता जो है मिलती है। ठीक है, और क्या फ़ायदा है इससे, JRF पाने वाले छात्र अपने गाइड के निर्देशन में स्वतंत्र रूप से रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी इसके फ़ायदे कुछ। अब आते हैं इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ें है ना जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि एज लिमिट्स। तो एज लिमिट्स जो है आपका JRF में बताया गया है कि मैक्सिमम आपका 30 वर्ष रहेगा, और NET में जो है आपका कोई एज लिमिट्स नहीं रहेगा। ठीक है, आयु की गणना इसमें कब से कब की जा रही है, यहाँ पास 1/7/2026 के अनुसार जो है की जाएगी। अब एप्लीकेशन फीस यदि देखें तो जनरल के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पास 1150 रुपये है, OBC और EWS के लिए 600 रुपये, और SC/ST के लिए आपका जो है 325 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा। अब योग्यता इसके देखें तो CSIR UGC नेट का
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन MSc उत्तीर्ण, यहाँ जनरल OBC 55% होना चाहिए और SC ST का जो यहाँ पर 50% आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नोट में कुछ और बोला गया है कि इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे कि BE BTech या फिर B.Pharma और MBBS उम्मीदवार भी इसमें पात्र होंगे। अब अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पहले, यदि पहली बार जैसे करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पास सेकंड स्टेप बोला गया है कि उसके बाद आपको ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें पहले आपको रजिस्टर करना होगा और लॉगिन करें, तो फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद यहाँ आपको ओपन हुए पेज पे जो है स्क्रॉल करके चेक बॉक्स पर क्लिक करें और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि अपनी समस्त जानकारी उसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह भर करके आपको उसमें एप्लीकेशन फीस जो रहेगा वो आपको पेमेंट करना है। फिर लास्ट में आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उससे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, इसमें आवेदक का आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आवेदक का कलर फोटो तथा सिग्नेचर लगेगा। आवेदक का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी और कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक सूची आपकी लगेगी। आरक्षित वर्ग के लिए जातीय प्रमाण पत्र और PWD सर्टिफिकेट यदि है तो, यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट्स आपका लगेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले इन लोगों को तैयार रखिएगा। यदि आपको भरने में कोई समस्या आती है तो अपने नज़दीकी किसी CSC सेंटर में जाइए या कंप्यूटर दुकान में जाइए, आप वहां जाकर के फॉर्म भरा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पास विभाग द्वारा लिखित परीक्षा होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। पार्ट ए में आपका सामान्य एप्टीट्यूड यानी कि सभी विषयों में समान होगा। ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल और एबिलिटी एंड गणितीय योग्यता, ग्राफ व्याख्या और आदि इसमें जो है शामिल रहेंगे। पार्ट बी और पार्ट सी में इसमें जो है विषय विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है तैयार होता है। लिखित परीक्षा पैटर्न में सिलेबस क्या क्या है? 3 घंटे का समय रहेगा। MCQ क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको मैंने नोटिस में नहीं बताया था, तो वो आपका है 0.5 यानी कि 1/5 का आपका, सॉरी 0.5 यानी कि 1/2 का आपका जो है माइनस मार्किंग रहेगा। अब परीक्षा पैटर्न इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, या फिर इसके PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हैं, या फिर देख सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को। ठीक, ये आपको जो दिख रहा है चारों, इसके PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, 5 की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में नोटिस वगैरह सारे हमने देख लिया, और बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि विभागीय विज्ञापन जो होता है उसकी भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी कुछ भी इससे जानकारी चाहिए और कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।